मु समस्त को स्वागत करुच्ची फोम ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को। आज वीडियो आम आलोचना करवा सीपीईटी कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट 2024 आमर जो प्रिपरेशन सीरीज चली तार पार्ट 81 संपर्क में पूर्व आम अलरेडी 80 पार्ट कम्प्लीट हो सारी और सहित 2020-21-22-23 क्वेश्चन आंसर तुम मो यूट्यूब चैनल को जाकि देखिपार। तो तुमको बारंबार भी कही कହାର किसी भी डाउट रही है कि बुझी न पार मतलब कमेंट करके कहीपर बोली कौन भी कमेंट आसनी। और आम पूर्व क्लास आलोचना करें कौन प्राच्य साहित्य उपर पढ़ुचे। तो पूर्व क्लास पढ़ी आम माने रफ उपर आलोचना करते रफर संज्ञा स्वरूप तार प्रकार भेद तार विभिन्न भाव तार विभिन्न बाद सबकि आम आलोचना कर सारी रफ उपर बुझीगला। तो जो आ गोटे जोटे क्वेश्चन जो मुझे कहीदेवी बोली भावुली। तो से क्वेश्चन जो थिला पिला देख जो अनुभव टोटाल अनुभव 5 प्रकार है। अनुभव गोटे मन रखी था जो अनुभव 5 प्रकार से मुझे तुमको पूर्व मैंने कही नी। अनुभव केते प्रकार अनुभव हो 5 प्रकार है। अनुभव 5 प्रकार तुम लिखी से पूर्व क्लास तुमको कहना भूली जाती। और गोटे सात्विक भाव जो स्वाभाविक भाव से 8 प्रकार से तुमको मुझे पूर्व कहीदे बुझीगला। तो सहित आउ केतोटी जिन लिखि जे पुस्तक केतोटी लिखि देख यहाँ जो क्वेश्चन आसीपे काव्य मीमांसा पिला माने काव्य मीमांसा है। काव्य मीमांसा है काव्य मीमांसा काव्य मीमांसा कहार काव्य मीमांसा हूँ राजशेखरकर काव्य मीमांसा है। काव्य मीमांसा कह राजशेखरकर से भाव हृदय दर्पण पिला माने देख हृदय लिखि हृदय दर्पण है। हृदय दर्पण कहार हृदय दर्पण हूँ भट्ट नायकंकर है। जान काव्य मीमांसा राजशेखरकर हृदय दर्पण भट्ट नायकंकर है। तापर से भाव में श्रृंगार प्रकाश आउ सरस्वती कंठाभरण है लिखि श्रृंगार प्रकाश आउ गोटे सरस्वती कंठाभरण सेटा हूँ भोजराजंकर है। कौन कौन श्रृंगार प्रकाश और सरस्वती कंठाभरण आउ गोटे अलंकार शेखर आउटे लिखि अलंकार शेखर से केशव मिश्रंकर बुझीगला। अलंकार शेखर केशव मिश्रंकर तो सेटा कहीदेवी बोली भावुली। तो सेटा कही नी पूर्व क्लास रे तेणु ये वीडियो आम से आलोचना करने। तो पूर्व वीडियो पढ़ी पे रफ उपर तुमको कही डाउट पचार बोली कि कहार डाउट आसनी जब आसी जाए तो कहीदेव नेक्स्ट पार्ट में पुणी आम से आलोचना करवा। तो बर्तमान देखा देख रीति उपर आम आलोचना करना टी। तो भरतमुनि थे देख रफ संप्रदाय प्रतिष्ठाता भरतमुनि बोली आम कहीपर से रफ को 8 प्रकार बोली कही किए भरतमुनि। तो ये देख जे आचार्य बामन रीति संप्रदाय प्रतिष्ठाता जो परीक्षा प्रश्न आसे तुम लिख आचार्य बामन है। आचार्य बामन थे रीति संप्रदायर प्रतिष्ठाता। आचार्य बामन काव्यालंकार सूत्र है काव्यालंकार सूत्र है। काव्यालंकार सूत्र कहार आचार्य बामन है गोटे मन रख काव्यालंकार सूत्र हूँ आचार्य बामनकर। तो आचार्य बामन काव्यालंकार सूत्र कहते रीतिरात्मा काव्यस्य अर्थात रीति हूँ काव्यर आत्मा माने गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट मन रख रीतिरात्मा काव्यस्य बोली किए कही रीतिरात्मा काव्यस्य बोली कही आचार्य बामन है। तापर देख विशिष्ट पदरचना रीति बोली भी आचार्य बामन कही कौन कही विशिष्ट पदरचना रीति बोली। रीति अवयन संस्थान विशेष पद संगठन रीति अंग संस्थान विशेष विश्वनाथ कविराज कही कि भर क्वेश्चन आसी भी न पारे बाकी जानी था विशिष्ट पदरचना बोली विशिष्ट पदरचना रीति बोली आचार्य बामन कही ये मन रखी था तुमको मुझे पढ़ी 4th सेमेस्टर है। स्वभाव अनुसार आचार्य कुंतक सुकुमार विचित्र और मध्यम ये 3टी मार्ग ग्रहण कर रीति जो आम देखा देख पे जे दंडी विदर्भी और गौड़ी नामक 2टी रीति को स्वीकार करते। प्रथम 2टी रीति परीक्षा प्रश्न आसपे वैदर्भी और गौड़ी रीति को किए स्वीकार करते वैदर्भी और गौड़ी रीति को दंडी स्वीकार करते है। टिके रुह बैकग्राउंड साउंड होची। तो देख पे जे वैदर्भी और गौड़ी नामक 2टी रीति को प्रथम स्वीकार कले दंडी प्रथम कौन स्वीकार कले जे कहते 2टा रीति बोली गोटे वैदर्भी और गोटे गौड़ी। बामन पांचाड़ी नामक अन्य रीति संयोग कर यार संख्या 3 रे पहुँचाई मैंने देख प्रथम 2टा रीति को स्वीकार कले किए विदर्भी और गौड़ी 2टा को स्वीकार कले दंडी तापर से आउ गोटे संयोग करदे पांचाली और ता सहित रीतिर संख्या 3 बोली कहले बामन विदर्भ रीति को श्रेष्ठ भाव में ग्रहण कर गोटे परीक्षा प्रश्न आसपे जे विदर्भ रीति को श्रेष्ठ बोली किए ग्रहण कर बामन है। रुद्रट बामन प्रचलित वैदर्भी रीति और पांचाली सहित लाटी नामक अन्य रीति को स्वीकार कर देख यहाँ मन रख 3 जनकर ना दंडी बामन और रुद्रट 3 जनकर ना देख कहीं देख विदर्भी गौड़ी रीति 2 प्रकार बोली कहले दंडी कौन कौन गोटे विदर्भी और गोटे गौड़ी बोली कहले दंडी। तापर रीति 3 प्रकार माने विदर्भी गौड़ी सहित गोटे पांचाली जोग करदे किए आचार्य बामन। तो रीति 3 प्रकार होगला। तापर आउ गोटे रीति रुद्रट जोग करदे लाटी बोली है रीति होगला 4 प्रकार बुझीपार। तो विदर्भी और गौड़ी रीतिर स्रष्टा दंडी तापर पांचाली रीतिर स्रष्टा होती बामन आउ
लाटी रीतिर स्रष्टा होती रुद्रट यहाँ तुम मैंने मन रखिब है। भोज उपरोक्त 4टी रीति सह मागधी और अवंतिका रीति नामक अन्य 2टी रीति को संयोग कर माने देख मागधी और अवंतिका रीतिर स्रष्टा किए भोज है। तो विश्वनाथ कविराज विदर्भी गौड़ी पांचाली लाटी नामक 4 गोटी रीति को ग्रंथ में स्वीकार कर विश्वनाथ कविराज केतोटी रीति को स्वीकार कर 4टी रीति को बुझीगला। तो देख प्रथम रुद्रट कहले 2टा बोली नहीं सॉरी प्रथम रुद्रट कहीदेली प्रथम देख दंडी कहले 2टा बोली बामन फितिर कौन कले आउ गोटे रीति संयोग कर तार संख्या 3 पहुँचाई देले कौन रीति जोग कले बामन फितिर पांचाली रीति जोग करदे तो रीति गला 3 रुद्रट कौन कले लाठी जोग करदे रीति गला 4 भोज कहले पुणी 2टा किंतु ये 2टा को विश्वनाथ कविराज स्वीकार करना 4 गोटी स्वीकार कर वैदर्भी गौड़ी पांचाली और लाठी बुझीगला। तो देख प्रत्येक प्रकार रीतिर स्वरूप जाना गुण समय छाड़ यहाँ हाँ यहाँ गोटे मन रखि था विशिष्ट पदरचना रीति बोली किए कही विशिष्ट पदरचना रीति पे देख आचार्य बामन कही विशिष्ट पदरचना रीति बोली किंतु ये अच्छी देख आउ टे चेंज होती विशिष्ट पदरचना रीति विशेष गुणात्मा बोली कुंतक कही है। विशिष्ट पदरचना रीति बोली आचार्य बामन किंतु विशिष्ट पदरचना रीति विशेष गुणात्मा बोली कुंतक कही बुझीगला। तो वैदर्भी रीति आम देखा वैदर्भी रीति को रीति मान मध्य श्रेष्ठ भाव ग्रहण कर रीति मान मध्य श्रेष्ठ कौन वैदर्भी रीति यह कुंतक सुकुमार मार्ग रूप में नामित कर विश्वनाथ कविराज कहते माधुर्य गुण व्यंजक वर्ण मान द्वारा कोमल रचना समासहीन और अल्प समास युक्त देख वैदर्भी कौन कौन थाए से माधुर्य गुण व्यंजक मान वर्ण मान से माधुर्य गुण व्यंजक वर्ण मान द्वारा रचित होती समासहीन अल्प समास युक्त रचना को आम विदर्भी रीति बोली कही था। तो परीक्षा प्रश्न आसपे समासहीन अल्प समास युक्त आम कौन रीति देखा पाइबा आम देखा पाइबा विदर्भी रीति माधुर्य गुण व्यंजक आम वैदर्भी रीति देखा पाइबा। श्रृंगार करुण शांत रस प्रयोग होता है कौन थी वैदर्भी रीति श्रृंगार करुण आउ शांत रस बुझीगला। तो ये समास देखा न समास आद्य देखा समासहीन अल्प समास युक्त पर मैंने समास देखा जाए न था बुझीगला। देखो देख गौड़ी दीर्घ समास ओज गुण प्रकाश वर्ण द्वारा रचित आडंबर पुनरीति को गौड़ी कहती। तो यहाँ गोटे मन रखी ओज प्रकाश कैवर्ण बंध आडंबर पुनः समास बहुला गौड़ी बोली विश्वनाथ कविराज कहते हैं कि क्वेश्चन भी आसोनी। तो जानी था जो भाव में समासहीन अल्प समास युक्त माधुर्य गुण व्यंजक रचना को आम कौन रीति बोली कहले विदर्भी रीति से ही भाव में आमर जो रही दीर्घ समास युक्त ओज गुण संपूर्ण रचना को आम गौड़ी रीति बोली कही था। वीर विवर्च और रौद्र आम गौड़ी रीति देखा पाइबा है। पांचाली रीति यही रीति विदर्भी और गौड़ी रीतिर सम्मिश्रण रचित ए 5टी पद युक्त समास था माधुर्य ओज गुण व्यंजक पद ए न था। लाठी रीति देख वैदर्भी पांचाली मध्यवर्ती रीति हूँ लाठी रीति है। तो यहाँ गोटे गोटे पॉइंट जानी था। देखो मागधी और अवंतिका पूर्वोक्त रीति मान मध्य कौन रीतिर संपूर्ण लक्षण न थे आंशिक लक्षण थे। तो ये भर क्वेश्चन आसबनी मागधी अवंतिका छाड़ी दियो। तो ये जो मन रखियो माने विदर्भी गौड़ी विदर्भी कौन जे समासहीन अल्प समास युक्त आ गोटे माधुर्य गुण व्यंजक एवं गौड़ी कौन गौड़ी दीर्घ समास है। देख अल्प समास बा समासहीन कौन वैदर्भी किंतु गौड़ी कौन था दीर्घ समास बा ओज गुण संपन्न बुझीगला। तो ये भाव में रीति सरीगला और गुण तो पे तुम कह सार गुण तो आम 4th सेमेस्टर सिलेबस नाला और आपड़ केमी पढ़े पे गुण भी गोटे गोटे क्वेश्चन पलि आसूँ है गुण पर भी आम टे आलोचना करना। मनुष्य जीवन में जपरी गुणर गुरुत्व रही काव्यर मत गुणर रही देख भरतमुनि 10 प्रकार गुण माने परीक्षा प्रश्न भी आसी जापे भरतमुनि केते प्रकार बोली कही गुण को 10 प्रकार बोली सी कही काव्य सभाया कर्तारे धर्म गुण बोली बामन कही। तो गुणरू ये संज्ञा आसेनी क्वेश्चन लगुनि मत आसो बोली साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज माधुर्य ओज प्रसाद नाम गुण को 3 भाग में विभक्त कर विश्वनाथ कविराज गुण को केते भाग में विभक्त कर 3 भाग में माधुर्य ओज और प्रसाद है। तो माधुर्य गुण आम गुण पर आलोचना टिके खाली जस्ट ऊपर पढ़ी ना माधुर्य गुण प्रेम भावना बा करुण भावना रे चित्त द्रवीभूत हेले माधुर्य गुण सृष्टि होते हैं कौन प्रेम भावना बा करुण भावना रे आम जब चित्त जो द्रवीभूत हो जाए फिर माधुर्य गुण सृष्टि होता है। ये गुण में श्रृंगार करुण और शांत रस देखा जाए कौन थे माधुर्य गुण में जो भाव में माधुर्य गुण कौन देखा जाए माधुर्य गुण देखा जाए वैदर्भी रीति भी माधुर्य गुण देखा जाए और से आम कौन श्रृंगार करुण और शांत रस देखा पाई था। ट वर्गर वर्ण वर्ग जान पे क वर्ग च ट ये वर्ग मान था कर क ख ग घ ङ च छ ज ञ ट ठ ड ढ न था। तो ट वर्गर ट ठ ड ढ व्यतीत अन्य वर्गर वर्ण गुड़िक सह मिसी अन्य वर्गर वर्ण गुड़िक सह सेही वर्णर अंतिम वर्ग व न्य न ण म सहित मिसिले माधुर्य गुण होता है। माने केवल ट ठ ड को छाड़ी जो रही जो है ट वर्गर वर्ण व्यतीत अन्य वर्गर माने जो भावी नियो जे क ख ग घ मिसिला उ सहित है तापर च छ ज छ मिसिला न्य सहित
मिसिले ताहाकु कोन ताहाकु फेथिरे माधुर्य गुण प्रकाश पाइथे केवल टठ डढ़ व्यतीत माने 5टी वर्ग जो रही आ 4टी वर्ग समस्त वर्ण सहित फेफा वर्ण मिसिले हैला सही वर्ग फेफा वर्ण मिसिले सेटा होइते माधुर्य गुण जोटार समासहीन बा अल्प समासयुक्त रचना देखा जाए माधुर्य गुण व्यंजक होता है जो देख ये मैंने तार उदाहरण आम देखा पाई कौन सी आमर जो विदर्भी रीति माधुर्य गुण में टन ठन डन ढ वर्णर प्रयोग निषिद्ध है देख कहीं वर्ग निषिद्ध देख पे देखो कहली जे जो रही यू छाड़ी बाकी सब क ख ग घ सहित कंक कंक हो पारे है तापर निचंच 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 हो पारे निटंट निठंट हेनी कहीं ट ठ डड़ सहित जब न मिसब निटंट जब न मिसब निठंट हे ना तो सहीटा हेनी तो ट ठ डड़ मिसबनी ता सहित जब बाकी देख क ख ग घ सहित मिसपारे तापर क वर्ग सहित च वर्ग सहित तापर त वर्ग सहित मिसपारे कि ट वर्गर मिसबनी त वर्ग मिसपारे कि ट वर्ग मिसब ना बुझीगला जब न बुझी पार ताले पुणी थे कमेंट कर कह आउ थे तुमको बुझेदेवी लगुच बुझी पार्थुआ बोली है देख बुझार किसी नहीं पे केवल ट ठ डढ़ व्यतीत ये 4टी व्यतीत बाकी जहाँ भी मिसिला जो 5टी वर्ग जो 25टी वर्ण रही जो प्रथम 4टी वर्ण पंचम वर्ग में मिसिले सेटा माधुर्य गुण व्यंजक होता है केवल ये 4टी को छाड़ी बुझीगला तापर ओज कौन से वाक्य शुणा मात्रे कौन से वाक्य शुणा मात्रे जदि चित्त विस्तृत भाव में दीप्त हुए तेज ता ओज गुण होता है यह विपुल परिमाण में ओज गुण कौन वीर विवर्ष और रौद्र रस आम देखा पाई था जेकोसी वर्गर प्रथम वर्ण सहित से वर्गर द्वितीय वर्णर और तृतीय वर्णर सह चतुर्थ वर्णर मिलन हेले किंबा देख प्रथम वर्ण सह से वर्गर द्वितीय वर्णर और तृतीय वर्ण सह चतुर्थ वर्णर मिलन हेले किंबा ऊपर रेफर किंबा टठ डड़न प्रवृत्ति वर्णर समावेश हेले पुणी दीर्घ समासयुक्त रचनाटी होइले ताको ओज गुण कहुए तो जानिल प्रथम सहित द्वितीय तृतीय सहित चतुर्थ और रेफर लगी कि टठ डड़न प्रवृत्ति वर्ण जब रहा ओज गुण बोली कहवा कि भर क्वेश्चन दिए पिला माने बाकी जस्ट खाली कही माने दिए बोली भावुला कहीं सेमिस्टार में कौन कौन यूनिवर्सिटी सेमिस्टार में गोटे जोड़े क्वेश्चन चली आसाला गुण है जो गुण सहजरे श्रोतार हृदय को आकर्षण करनी प्रसाद गुण कहती है यार अर्थ शुखिला काष्ठ जपरी अग्नि तत्क्षणात भस्म हो जाए प्रसाद गुण पाठक चित्तर से भाव तत्क्षणात मिल जाए बोली विश्वनाथ कविराज कहते प्रसाद गुण सबु रसरे प्रकाश पाउथिले भक्ति वात्सल्य करुण श्रृंगार रसरे यार प्रयोग अधिक तो आम आलोचना कला गुण उपर जस्ट आम ऊपर पढ़ीदेला गुण केते प्रकार बोली और कौन कौन था जस्ट खाली तुमको टी कहीदेली तापर देखा आम ध्वनि उपरे तापर देखा वक्रोक्ति आड़ को जावा है फास्ट देखा ध्वनि उपर देख केते मिनिट हो 12 मिनिट छाड़ तो आमर सरीगला पिला माने कौन कौन सरी जाइए आमर रस रीति गुण भी आमर सरी जाए देखा ध्वनि देख ध्वनि संप्रदाय प्रतिष्ठाता जानिच किए आनंदवर्धन ध्वनिलोक ग्रंथ ध्वनि संज्ञा काव्य काव्य स्मात्मा स्यात्मा काव्यर आत्मा ध्वनि बोली कहते किए आनंदवर्धन है ध्वनिलोक लोचन टीका कहार अभिनव गुप्तंकर मन रख ध्वनिलोक लोचन टीका कहार अभिनव गुप्तंकर है मानवर व्यवहारिक जीवन में व्यवहृत होता शब्द मानक मुख्यतः 3टी रूप परिकल्पना करा अभिधा लक्षणा व्यंजन भाव में परिचित अभिधा शक्ति द्वारा व्याचार्थ लक्षण शक्ति द्वारा लक्ष्यार्थ और व्यंजन शक्ति द्वारा व्याचार्थ व्यंग होता है तो छाड़ व्यंग्यार्थर प्रकार भेदर काव्य 3टी अर्थभेद परिलक्षित उत्तम काव्य मध्यम काव्य और अधम काव्य और यहाँ गोटे मन रख 51 प्रकार शुद्ध ध्वनि 51 है 51 प्रकार शुद्ध ध्वनि केते रही 51 रही आनंदवर्धन ताकू 3 भाग विभक्त करते वस्तुध्वनि अलंकार ध्वनि और रसध्वनि बोली कही है एवं व्यंग्यार्थर प्रकार भेदर काव्य 3टी अर्थभेद परिलक्षित होता है उत्तम मध्यम और अध्यम देख जो काव्य प्रतीयमान अर्थर चमत्कारिता थाई ताको उत्तम काव्य बा ध्वनिपूर्ण काव्य कहुए जो काव्य ध्वनिर गुरुत्व न थाई व्याचार्थर गुरुत्व रही है मध्यम काव्य कही और ध्वनिर प्रचलन न थाई क्यों अधम काव्य ध्वनिर प्रचलन न थाए शब्द और अर्थ को पुंजीभूत कर रचित होता काव्य अधम श्रेणी अंतर्भुक्त बोली आम कही था कि ध्वनि भितर से भी इम्पोर्टेंट नहीं तार आनंदवर्धन बोली जानी था काव्य फात्मा ध्वनि बोली कही ध्वनिलोक रचना टी अभिनव गुप्तंकर है अभिधा लक्षण व्यंजन भाव में परिचित जो 3टी जो तार रूप परिकल्पना कराई वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ सेटा उत्तम काव्य मध्यम काव्य अध्यम काव्य आम कौन आलोचना कला और तार जो भेद प्रकार भेद 3 भाग विभक्त कराई आनंदवर्धन ध्वनि को मुख्यतः वस्तु अलंकार और रसध्वनि बोली कहते हैं तापर देख वक्रोक्ति वक्रोक्ति जेकोसी देख वक्रोक्ति उपर देखा जेकोसी गोटे विषय को सीधा फलक भाव प्रकाश नक वक्र भाव में प्रकाश कले वक्रोक्ति हुए ताकू जब सीधा सीधा डायरेक्टली न कहीकि आम इनडायरेक्टली कहवा बुले बंगे कहवा सेटा हो वक्रोक्ति है तो वक्रोक्ति भर बेसी क्वेश्चन दिए पिला वक्रोक्ति काव्य जीवितम
पुस्तक कहार कुंतकर फेटा जानी था है वक्रोक्ति काव्य जीवितम अर्थात वक्रोक्ति हूँ काव्यर आत्मा है वक्रोक्ति सिद्धांत को कुंतक 6 गोटी भाग में विभक्त कर वक्रोक्ति सिद्धांत को कुंतक 6 गोटी भाव में विभक्त कर अनुप्रास और चमकर प्रयोग द्वारा काव्यर चमत्कारिता सृष्टि करने को पूर्ण विन्यास वक्रता कहीदा 6 भाग में विभक्त कर तो देख 6 भाग में गोटे हूँ आम पूर्ण वर्ण विन्यास वक्रता पद पूर्वार्ध वक्रता पद परार्ध वक्रता ये भर क्वेश्चन दिएनि तुमने निजे पढ़ी पार खाली जस्ट कहीदे वाक्य वक्रता और प्रकरण वक्रता है वक्रता भर बेस गोटे प्रबंध वक्रता बुझीगला तो देख केतोटी रहा देख 1 2 3 4 5 6 है तो किए 6 भाग में विभक्त कले कुंतक 6 भाग में विभक्त कले क्या वक्रता को वक्रोक्ति को विश्वनाथ कविराज को मतरे जदि वक्तार अभिप्रेत वाक्य को श्रोता फ्लेफ बा काकू जो अन्य अर्थ ग्रहण करना तेज से वक्रोक्ति होता है वक्रोक्ति 2 भाग बोली कहले किए देख सी कहले किए कुंतक कहले 6 प्रकार और विश्वनाथ कविराज कहले 2 प्रकार फ्लेफ वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति फ्लेफ वक्रोक्ति देख वक्ता गोटे अर्थ जो वाक्य कही था श्रोता ताकू भिन्न अर्थ ग्रहण कले फ्लेफ वक्रोक्ति हुए है काकू वक्रोक्ति कौन जो वक्तार कंठस्वर को भिन्न भाव में श्रोता ग्रहण करनी से काकू वक्रोक्ति तो बुझीपारे पे वक्रोक्ता वक्रोक्ति मान कौन जे जो आम सिद्धांत कहीकि विभिन्न भंगी प्रदर्शन करके आम वक्रोक्ति कही था और कुंतक 6 भाग में कहले विभिन्न भाव में डिवाइड कले तुमको मुझे कहीदेवी पढ़ बोली और विश्वनाथ कविराज 2 भाग में विभक्त कले गोटे फ्लेफ वक्रोक्ति और हूँ गोटे काकू वक्रोक्ति फ्लेफ वक्रोक्ति मान कौन जे वक्ता कह गोटे अर्थ में कितु श्रोता अन्य अर्थ ग्रहण करवा फेटा फ्लेफ वक्रोक्ति वक्ता कह गोटे मुझे तुमको कहि तुमको बुझे मुझे गोटे अर्थ में कि तुम मो कथा को अन्य मिनिंग रे ग्रहण करना फेटा हो फ्लेफ वक्रोक्ति किंतु काकू वक्रोक्ति कौन जे वक्तार कंठस्वर को जो तार अर्थ नुहे केवल कंठस्वर को भिन्न भाव में ग्रहण कर फेटा हो काकू वक्रोक्ति है यहाँ भिन्न अर्थ और यहाँ भिन्न स्वर बुझीपार किसी भी डाउट थोड़ा निश्चित भाव पचारि पार औचित्य देख औचित्य पे बेसी क्वेश्चन आसेनी है औचित्य जानी था औचित्य जानी था जे औचित्यवाद प्रतिष्ठाता होती आचार्य क्षेमेन्द्र ये जानी था है एवं औचित्य विचार चर्चा क्षेमेन्द्रंकर यहाँ गोटे तुम जानी था आ गोटे क्षेमेन्द्र 27 प्रकार औचित्यर सूचना दी जान गोटे हूँ औचित्यर प्रवक्ता कि आचार्य क्षेमेन्द्र तार प्रतिष्ठाता एवं औचित्यर विचार चर्चा से रचना कर 27 प्रकार औचित्य संपर्क सूचना देती है आउ भर टोटाली क्वेश्चन आसबनी औचित्यर है एतकी ही आसो तापर जो अलंकार मुझे तुमको कही बुझेदेवी बोली और अलंकार पर आम रही सर्ट क्वेश्चन गुड़ाक रही है तो यही पार्ट को लंग करवानी पे अलंकार आ गोटे क्लास आलोचना करवा कहीं लगातार क्लास है तो आज 5म क्लास यहाँ तो कंटिन्यूअसली क्लास होची तो आज वीडियो को लंग करवानी 18 मिनट होगा जब अलंकार पढ़ा ताले पुणी 27-28 मिनट हो तेणु आज वीडियो को लंग करवानी आज वीडियो को ये रखा जब किए किसी बुझीपार न था तुमको जो पूर्व पार्ट पढ़ाई रफ आम सरीगला रफ रीति गुण ध्वनि वक्रोक्ति औचित्य आम सरीगला केवल रहा अलंकार है प्राच्य साहित्य तत्व केवल आम अलंकार रहा बाकी सब गुड़िक आलोचना कला केवल अलंकार देखा और तार जो सर्ट क्वेश्चन गुड़ाक रही है सर्ट क्वेश्चन गुड़ाक आम आलोचना करवा तेणु तुम जब किसी भी डाउट था किसी जो बुझी न पारि था मतलब कमेंट कर कह तुमको मुझे निश्चित भाव में से बुझेदेवी बुझीगला तो जी भी बही भी पढ़ा चाहूँ ये बेस्ट बुक हूँ अनादि चरण गानगर प्राच्य पाश्चात्य बुक जो अनादि चरण गानगर है तुम सेटा पढ़ी पार कि तुमको ये भर को जावाक पड़ोनी पे तुमको जहाँ जहाँ भी पढ़ी यहाँ पढ़ी नियो और सहित तुमको 4th सेमेस्टर तुम जो सिलेबस थी जो सेटा भी तुमको बुझे है प्लेलिस्ट रे 4th सेमेस्टर को जाकि तुमने देखी नब और से देखी सारा तुम कंप्लीट हो अधिक किसी तुमको पढ़ा पड़ोनी और प्राच्य साहित्य तत्व से भी बेसी भर क्वेश्चन आसबनी नॉर्मल ऊपर ऊपर क्वेश्चन आसो जोटा कि तुम जानी तुमको लगे एग्जाम जानी कि तुम लिखी पार तुम जो न पढ़ीच तेनाली तुमको जहाँ भी पढ़ाऊँ तुमने ध्यान सहकार शुण तुमको जहाँ जहाँ भी कहली जो जो इंपोर्टेंट कही से अंडरलाइन कर सेटा आराम से तुमने पढ़ और एग्जाम देवाक जाओ कहीं तुमने देखिपार पे 2020 को 22-23 जो क्वेश्चन आंसर आम आलोचना करता केमी क्वेश्चन आसूँ तुमने जानी और मो क्लास करूँ मैंने तुम आहरी जानी जे पुणी क्यों भाव में क्वेश्चन आसूँ तुमको मुझे क्यों भाव में पढ़ाऊँगी तो से मैंने से भाव में तुम्हें पढ़ापढ़ी कर और कंटिन्यूअसली पढ़ आम 81 पार्ट बर्तमान अपलोड सरीगला बुझला तो आगे को आम देखा नेक्स्ट आम अलंकार पर आलोचना करवा तार सर्ट क्वेश्चन डिस्कसन करवा और जा आम पाश्चात्य साहित्य आड़ को तो वीडियो को लंग करवानी वीडियो को एतिक रखा वीडियो शेष पर्यंत देखी और मो कथा को ध्यान सहित शुणी समस्त हृदय धन्यवाद जय जगन्नाथ जय माँ फैमिली पुणी देखा आगामी वीडियो रे।